हम लोग की सलाह है कि इस व्यक्ति को मेडिकल बोर्ड बैठा के रांची भेजा जाए चाहे आगरा भेजा जाए। अगर ईमानदार अफसर है तो आपके आदेश का उल्लंघन क्यों हुआ? कौन सी बात है? किसकी साजिश है? कौन जिम्मेदार है? मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं। क्या गाली सुनने के लिए इस बिहार में हम हैं? तो गाली सुनना कतई बर्दाश्त नहीं है। ईमानदार अधिकारी न हो सकते, इसका मतलब कुछ हो नहीं कि सब कुछ टीस करते रहेंगे। लोगों ने कहा संसद ये सदन के सदस्यों तो मेडिकल बोर्ड बैठा के इनकी जांच कराएंगे समान है या नहीं। उनके आदेश का उल्लंघन हो रहा है, इसे वो मर्यादा का विषय नहीं बनाते हैं। भाई वो कैसे भी अधिकारी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गाली देते हैं। गाली सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निजी कंपनियों ने पैसे पहुंचाए हैं और बदले में बिना किसी टेंडर के उनको ठेका मिला है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए के पाठक को लेकर लगातार जो विवाद है वो तेज हो रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ महबूब आलम है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद बोले कि के पाठक से हम बात करेंगे, समय भी निकाला गया। पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरीके से सदन में के पाठक तक का तारीफ कर रहे थे? देखिए, हम लोग लगातार देख रहे हैं कि के पाठक किस तरह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में तानाशाही स्थापित कर दिया है। लंबे समय से नियोजित शिक्षकों को प्रताड़ित, अपमानित और लांछित करने का काम उन्होंने अब तक किया है। और जिस तरह से 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय उन्होंने तानाशाह रवैया अख्तियार करके निर्धारित किया, उसका हम लोगों ने कल विरोध किया। और विरोध हम लोगों का करने के वजह से माननीय मुख्यमंत्री ने हम लोगों को धन्यवाद भी दिया और सरेआम सदन में घोषणा किया कि स्कूलिंग का समय 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा। ठीक है। इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा सदन के अंदर होती है। ये सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री के सम्मान असम्मान का सवाल नहीं है, ये सदन का भी सवाल है और सदन का सवाल बिहार की जनता से जुड़ी हुई है। और इस सवाल को हम लोगों ने आज भी उठाया और आज भी उठाया तो ये मुख्यमंत्री ने अपनी हास्यास्पद स्थिति बना दी है। उनके आदेश का उल्लंघन हो रहा है, इसे वो मर्यादा का विषय नहीं बनाते हैं। हम मानते हैं कि सरकार का इकबाल खराब हुआ है और फिर घोषणा करना पड़ा उनको कि शिक्षक 9:45 बजे आएंगे और 4 बजे जाएंगे। ये तो बात ठीक है, शिक्षक तो पहले आते ही हैं, ये तो परंपरागत है। लेकिन इस तरह से तानाशाह रवैया जो उन्होंने लगातार करने का काम किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई नहीं करके उनकी तारीफ करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, सदन में तारीफ किया, ये निंदा का विषय है। नहीं, बोल रहे हैं ईमानदार अफसर हैं। कोई ईमानदार अफसर नहीं है, वही तो तारीफ किया। ये तारीफ न है। अगर ईमानदार अफसर है तो आपके आदेश का उल्लंघन क्यों हुआ? कौन सी बात है? किसकी साजिश है? कौन जिम्मेदार है? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। जवाब देंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल, तो जवाब देना। क्या जवाब आप लोग मांगते रहिए, हम लोग फिर सवाल खड़ा करेंगे और इस तरह से के पाठक जैसे मगरूर अधिकारी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी तारीफ करें या कोई माननीय मंत्री तारीफ करें, हमारा सीधा सवाल है। हमें कर्म दिया है शिक्षक ने, हमें जन्म दिया है शिक्षक ने। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं। क्या गाली सुनने के लिए इस बिहार में हम हैं? तो गाली सुनना कतई बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए सदन में हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। माननीय संजीव सिंह, माननीय संजय सिंह, माननीय राजेंद्र गुप्ता, सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, सारे लोगों ने आवाज़ उठाई है। माननीय सभापति महोदय ने आश्वासन दिया है कि इस पर हम इसको वीडियो फुटेज देखकर, माननीय शिक्षा मंत्री भी रहेंगे और इस पर कार्रवाई होगी। हम कार्रवाई तक इस विषय को उठाते रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे, क्योंकि माता पिता को गाली सुनने के लिए हम यहाँ नहीं जन्म लिए हैं। पर कह रहे हैं कि के पाठक तो ईमानदार अफसर है, कितना अच्छा काम भाई कर रहे हैं। वो कैसे भी अधिकारी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गाली देते हैं। गाली सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हटाने की भी मांग करते हैं। निश्चित तौर पे इनको हटाने की मांग हम निश्चित तौर पे करते हैं। मंत्री से भी मिलेगा, शिक्षा मंत्री से मिलेगा, आपके दो अभी तो माननीय सभापति महोदय ने आश्वासन दिया है, हम इंतजार करेंगे निर्णय का। जब तक नहीं हटाएंगे तब तक बहुत ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे।
हम इंतजार कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय के आश्वासन का। तक इंतजार कीजिए, जल्दी ही आएगा, क्योंकि वीडियो फुटेज हम लोगों ने मेज पर प्रस्तुत किया है। सबूत दे दिए हैं, सबूत पूरी तरह से, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, बताने की मांग कर रहे हैं। 100%। अरे भाई, पहले एक पिता का पुत्र हूँ, पार्टी का समर्पित कार्य करता हूँ, लेकिन जिस अधिकारी ने गाली दी है उस अधिकारी को हटाना ही होगा। के पाठक ऐसा आरोप लगाया जा रहा है महागठबंधन का कि नीतीश का नहीं सुन रहे हैं, वही सरकार चला रहे हैं। इस तरह की बात नहीं है, और मुझे लगता है कि वो सिजोफ्रेनिक बीमारी होती है। ये मनुष्य सामान्य दिखता है लेकिन वो समान होता नहीं। शाहनवाज हुसैन साहब कह रहे थे डॉक्टर अजय कुमार जो यूरोलॉजिस्ट है उससे बदतमीजी, शिक्षकों के साथ बदतमीजी। लोगों ने कहा संसद के ये सदन के सदस्यों ने कि मेडिकल बोर्ड बैठा के इनकी जांच कराई थी, समान है या नहीं। लेकिन सर नीतीश जी तो समर्थन कर रहे हैं कि वो एक ईमानदार अधिकारी है, हम नहीं हटाएंगे। ईमानदार अधिकारी न हो सकते हैं, हाँ। इसका मतलब कुछ थोड़ी कि सब कुछ टीज करते रहेंगे। आपने सुना ही शाहनवाज हुसैन साहब एक जिम्मेदार आदमी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय यूरोलॉजिस्ट है पटना के, IMA के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनके साथ बदतमीजी, शिक्षकों के साथ बदतमीजी, वीडियो है उसके पास। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे शख्स के खिलाफ। सीएम से मांग करेंगे। जब सदन ही बोल दिया तो मांग करने की क्या जरूरत है? तो सारे सदस्यों ने, पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने, नीतीश कुमार कह रहे हैं हम लोग की सलाह है कि इस व्यक्ति को मेडिकल बोर्ड बैठा के रांची भेजा जाए चाहे आगरा भेजा जाए। कहाँ सदन के अंदर ये बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो बात कहा, कल भी मुख्यमंत्री ने कहा, आज भी कहा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 9:45 में टीचर को आना है, आज तो यही कहा उन्होंने। और के पाठक ने कल लिखित आदेश जारी किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो बैठक हुई उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 8:45 में सब टीचर को आ जाना पड़ेगा। तो अब बिहार के शिक्षक के सामने संकट ये है कि वो किसकी बात सुने, क्योंकि सदन की गरिमा तो खुद सरकार नहीं संभाल पा रही है। सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं उनकी बात को एक अधिकारी नहीं माने, इससे ज़्यादा शर्मनाक बिहार के लिए और कुछ नहीं हो सकता है। तो सदन की बात नहीं सुनी जाएगी तो लोकतंत्र कहाँ बचेगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि इस पर तत्काल कार्रवाई करे। और ये हवा में जो मुख्यमंत्री रहते हैं उनको पता ही नहीं कि कल क्या हुआ। हवा में रहते हैं मुख्यमंत्री, हवा ही में ना है। पहले वो कल कह रहे थे कि हमको पता ही नहीं था कि 9 बजे से स्कूल चल रहा है, 9 से 5 चल रहा है। हाँ। और आज उनको पता नहीं है कि भाई कल का क्या आदेश निकला है शिक्षा विभाग का। तो ये सरकार को देखना चाहिए। एक बात तो ये कहना चाहते हैं। दूसरी बात है कि के पाठक सिर्फ इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर करप्शन भी कर रहे हैं। उसके लिए भी हमने सदन में आवाज़ उठाई है। हमने कहा है कि बिना टेंडर का जो बिहार में आउटसोर्सिंग एजेंसियों को जिस तरीके से स्कूलों के अंदर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर बहाली दी जा रही है, तो बिना टेंडर का ये कैसे हो गया? अपारदर्शिता इतनी क्यों है इसमें? तो यानी सीधा बात है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निजी कंपनियों ने पैसे पहुंचाए हैं और बदले में बिना किसी टेंडर के उनको ठेका मिला है। और ये लाखों की संख्या में बहालियाँ हैं, छोटी बात नहीं है। ईमानदार बता रहे, ईमानदार तो आउटसोर्सिंग एजेंसी में टेंडर क्यों नहीं हुआ अगर ईमानदार है तो ये सरासर दिख रहा है कि के पाठक के वो जो सख्त छवि बनाने की कोशिश चल रही है उसके पीछे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितता है। आगे भी रहेंगे। हम लोग ने लिख करके दिया है, हम तो कार्रवाई की मांग करेंगे। अगर आज मेरा ध्यानाकर्षण स्वीकार हो गया तो कल सदन में हम लोग जांच की मांग कर रहे हैं। के पाठक के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग। तो अभी अब तमाम जो नेता हैं उनको सुन रहे थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के भी नेता। देखिए, सत्ता पक्ष के जो नेता हैं JDU के या फिर BJP के, किस तरीके से बयान दे रहे हैं के पाठक को लेकर। वहीं जो विपक्ष के विधायक हैं लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। अब देखने वाली बात होती है, एक और जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाठक का तारीफ करते हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता हैं वो सदन में जोरदार तरीके से अपनी आवाज़ों को उठाते हैं। देखिए, अभी हमने आपको सुनवाया है तमाम जो नेता हैं उनको कि किस तरीके से जो विधायक हैं, जो MLC है, अपनी बातों को रख रहे हैं और खूब के पाठक को लेकर विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, अब उनको इलाज भी करवाना चाहिए, ऐसा हम नहीं बल्कि JDU MLC गुलाम गौस का कहना था। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।